Good morning, students. Today we are standing here to discuss about circulatory system. As you know, you are reading from previous classes. Circulatory system is transport system of our body. It transports different material from one part of the body to other part of the body. है ना? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फादर है विलियम हार्वे, कौन है? सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फादर है वो है विलियम हार्वे, है ना? तो उसी ने सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था, उस पर वर्क किया था, है ना? तो हेडिंग है सर्कुलेटरी सिस्टम। किसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में जाना है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गेन सिस्टम है हमारे बॉडी का, है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गेन सिस्टम जो बहुत सारे मटेरियल को बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो डिफाइन कर सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को इस तरह से। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना? किसको ट्रांसपोर्ट करता है? जैसे आपका ब्लड में जो है डाइजेस्टेड फूड है, हार्मोन है, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, अमोनिया है ना? और गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसको बॉडी से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना? तो बच्चों, दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाए जाते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपका स्नेल हो गया, है ना, इंसेक्ट हो गया, है ना? ये सब कुछ ऐसे छोटे जीव हैं जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, यानी आर्थ्रोपोड और मोलस्का सब में ये पाया जाता है ना? तो ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें हिमोसिल में ब्लड जो है आपको ट्रांसपोर्ट होता है ना? हिमोसिल में, है ना? तो साइनस में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। समझ गए? तो ये था ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना? तो इसमें ब्लड फ्लो होता है हार्ट में और ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड वेसल। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज आता है बच्चों। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज आता है, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड, ठीक है ना? हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। हार्ट फिक्स टाइप होता है, मुट्ठी के आकार का होता है ना? ये जो है मेजोडर्मल इन ओरिजिन, ये जर्म लेयर से, यानी जब देखते हैं डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का एम्ब्रायोनिक स्टेज में, तो उसमें तीन जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहरी लेयर को कहते हैं, मेसोडर्म मिडिल लेयर को, एंडोडर्म अंदर वाले लेयर। तो मेसोडर्म से हार्ट की उत्पत्ति होती है ना? तो हार्ट फिक्स सेपरेट मस्कुलर ऑर्गन है ना? और ये ब्लड को पंप करता है, इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन। तो ऐसे कहते हैं हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। द पर्सन हु स्टडीज हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट, है ना? ऐसे हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो हार्ट का स्टडी करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, है ना? तो हार्ट स्पेशल तरह के मसल्स के बने होते हैं जिसको कहते हैं आपका कार्डियक मसल्स, है ना? ये स्केलेटल मसल से जुड़ा हुआ है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होता है ना? न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसके कारण वो थकता नहीं है। एक वर्ष जब और जन्म होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का जिसमें हार्ट होता है, वो जीवन से मरण तक काम करते रहता है, जीवन से मरण तक, है ना? इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है कि काम करेंगे, रेस्ट करेंगे। एक बार काम करना शुरू किया और जीवन भर काम करते रहता है। तो बच्चों, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन बातें कही। तीन पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड, है ना? हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हार्ट को क्या कहते हैं?
पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन। और ब्लड वेसल को रूट कहते हैं, ब्लड वेसल को रूट कहते हैं। और कैरियर ब्लड कहलाता है। ब्लड को क्या कहलाता है? कैरियर, जिसके द्वारा सब्सटेंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है और काम होता है। तो पहले हम लोग हार्ट का स्टडी करेंगे। हार्ट एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स सेपरेट होता है ना। इसमें इसके ऊपर एक लेयर होता है ना, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर में, हार्ट और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर में सीलोम रहता है, जिसको पेरिकार्डियल सीलोम कहते हैं। और उसमें फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो शॉक और फ्रैक्शन से हार्ट को बचाता है ना। तो व्हेन हार्ट में 4 चैम्बर होता है, ऐसे फिश में 2 चैम्बर होता है। फिश में कितना चैम्बर? 2 चैम्बर। एम्फीबिया में 3 चैम्बर, एम्फीबिया में 3 चैम्बर। रेप्टाइल में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। और बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर होता है। समझ गए? तो बच्चों, ये वुमेन का हार्ट है। अभी आपने चैम्बर के बारे में स्टडी किया। ये ट्रायंगुलर फिक्स सेपरेट ऑर्गन है। इसमें 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकिल को एट्रिया भी कहते हैं, आर्ट्रिया भी कहते हैं। ऑरिकिल को क्या कहते हैं? आर्ट्रियम। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम सिंगुलर है, आर्ट्रिया प्लूरल है। आर्ट्रियम सिंगुलर है, आर्ट्रिया प्लूरल है। दोनों को मिला के आर्ट्रिया कहेंगे, अलग अलग आर्ट्रियम कहेंगे। ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। ये राइट साइड है, राइट आर्ट्रियम है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है ना। ये देखिए यहाँ पूरे बॉडी से पल्मोनरी, पूरे बॉडी से भेनकाहा के द्वारा डिऑक्सीजन ब्लड आपका राइट साइड में आता है, आर्ट्रियम में। राइट साइड से राइट वेंट्रिकल में आता है। ये पंप करता है, ये लंग्स में चला जाता है आपका डिऑक्सीजन ब्लड। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिल करके जो है आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वहां से डीऑक्सीजनेट होकर के फिर इसके बाद आता है। ये चलते रहता है। ये तो फंक्शन था बच्चों, है ना। तो ये फिक्स सेपरेट है ना। ये स्पेशल मसल्स के होते हैं, कार्डियक मसल्स के बने होते हैं, है ना। वुमेन के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। वुमेन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल, है ना। ऑरिकिल एक दूसरे से अलग है सेप्टम के द्वारा, जिसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, है ना। ऑरिकिल एक दूसरे से अलग है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा। वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। देखिए, ऑरिकिल और वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा, है ना। तो इस तरह से आपका ब्लड सेपरेट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से सेपरेट होता है ना। तो देखिए यहाँ जो है, जब हार्ट पूरे बॉडी से राइट साइड में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये सिस्टोल करता है और ब्लड जो है कि राइट वेंट्रिकल में आता है। जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो यहाँ देखिए, इसका ब्लड इसमें आएगा तो यहाँ जो है आपका एक वाल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, जो बैक फ्लो को चेक करता है। इधर एक वाल्व होता है जिसको बाइकस्पिड वाल्व या वेंट्रल वाल्व कहते हैं, बैक फ्लो को चेक करता है। क्या करता है? बाइकस्पिड वाल्व को वेंट्रल वाल्व कहते हैं। हार्ट का जो वेट होता है लगभग जो है आपका 240 से 380 ग्राम। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एवरेज वेट लिया गया है ना। तो हार्ट जो होता है फीमेल के बॉडी में थोड़ा सा छोटा होता है मेल की तुलना में, है ना। तो हार्ट का काम है पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना। क्या करना? ब्लड को पंप करना, है ना। हार्ट हमारे थोरैक्सिक रीजन में होता है, 2 लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर, 2 लंग्स के बीच में और डायफ्राम के बीच में, है ना। इसका काम है ब्लड को पंप करना। समझ गए बच्चों? ये हार्ट का ह्यूमन हेड का डायग्राम था। अब हार्ट का स्टडी किया, इसका काम है पंपिंग ऑर्गन। ब्लड वेसल 3 तरह के होते हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी ऐसे ब्लड वेसल होते हैं जो प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बड़ी ऑर्गन की तरह ले जाता है ना। आपका आर्टरी ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी ऐसे ब्लड वेसल होते हैं
जहाँ से प्योर ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक ले जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और वेन ऐसे ब्लड वेसल होते हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से आपका ले आता है हार्ट में, जिसको एक्सेप्शन में है आपका पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है ना। ये उदाहरण अपवाद में, है ना, समझ गए बच्चों। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी जो है आपके बॉडी के गहराई में होते हैं। आर्टरी क्या होते हैं? बॉडी के गहराई में होते हैं। ये प्योर ब्लड को कैरी करते हैं और ये प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ले जाता है ना। और हार्ट आर्टरी जो होता है इसमें 3 टीएस देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे आपका ब्लड वेसल्स का, देखेंगे कि आर्टरी और वेन में 3 लेयर होता है मसल्स का। एक टुनिका एक्सटर्ना, टुनिका मीडिया, टुनिका इंटरना। टुनिका एक्सटर्ना, टुनिका मीडिया, टुनिका इंटरना, है ना। और टुनिका मीडिया आर्टरी में जो है थिक होता है, जिसके कारण बैक फ्लो नहीं होता।